हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अभी थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा खुश भी है, इसलिए कि उसको लगता है कि अब ये रिश्ता वो सही कर लेगी। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है जिससे उसको लगता है कि ये रिश्ता वो सही कर लेगी, क्योंकि उसके पर्सन, आपके जो पर्सन हैं उनके और थर्ड पार्टी के बीच परेशानियां कुछ समय से चल ही रही थी। तो वो अपने रिश्ते को ठीक कर लेगी, ये उसको तो मालूम था। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। अभी कुछ ना कुछ आइडिया उसके दिमाग में आया है, जिसकी वजह से अब उसको लगता है कि ये रिश्ता वो ठीक कर लेगी। अब ये इंसान कहीं जाने वाला नहीं है। ये उसको पूरा पूरा भरोसा है अपने ऊपर। और हो सकता है गाइस, जो ये आइडिया उसके दिमाग में आया है ये उसकी फैमिली ने दिया। थर्ड पार्टी की जो फैमिली या उसके कोई बेस्ट फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान उसकी लाइफ में जिससे बहुत ज़्यादा वो जुड़ी हुई है, जिसको हर एक बात बताती है। उस किसी ने इसको कोई ना कोई आइडिया दिया है, जिसकी वजह से इसको ऐसा है कि अपने आप पर पूरा भरोसा है कि ये रिश्ता ठीक होगा ही। यहाँ पर थर्ड पार्टी का ये है गाइस कि इसको यही लगता है कि काफ़ी समय से वो परेशान रही है अपने रिश्ते को लेकर, और इसकी वजह आप हो। आपके कारण उसका रिश्ता खराब हुआ है। खासकर वो थर्ड पार्टी जो आपके पर्सन के साथ मैरिड हैं और आप उनके साथ रिश्ते में हैं, अपने पर्सन के साथ, या पास में रहे, अभी रिश्ता खराब हो गया, ये भी हो सकता है। तो उसको यही लगता है कि आपके कारण उसके रिश्ते में परेशानी आई और लंबे समय से वो परेशान रही है। तो अब उसको ऐसा है कि अपने रिश्ते को कैसे सुधारना है ये समझ में आ गया है। तो अब आपकी कोई भी चालाकी या आपकी कोई भी चाल यहाँ पर नहीं चल सकती, ऐसा उसको लगता है। और उसको यही लगता है कि आपकी वजह से वो इंसान उसको इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। अब उसकी ज़रूरतों पर उनका ध्यान नहीं रहता, किसी तरह से अब उसको खुश नहीं रखना चाहते, उसकी केयर नहीं करते। तो सबकी वजह आप ही हो, ये थर्ड पार्टी के दिमाग में चलता है। भले ही आप उनके साथ अब रिश्ते में नहीं भी हो, तो भी थर्ड पार्टी को यही लगता है कि वो आपकी तरफ ध्यान देते हैं, इसीलिए उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। और अब उसका यही इरादा है गाइस कि भले ही समय और परिस्थितियाँ उसके हिसाब से नहीं चल रही, लेकिन फिर भी वो अपने उपायों से ऐसा है कि जीत हासिल करेगी, ये उसने सोचा है। और हो सकता है गाइस अभी ये नवरात्रे वगैरह हैं, तो इनमें भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, इसके लिए भी वो खुश है। ये हो सकता है क्योंकि वो पहले भी गलत उपायों से आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रख चुकी है, इस चीज़ को आप भी समझते हैं। तो अभी भी वही उसके दिमाग में चल रहा है कि ये बहुत कुछ कर लेगी और वो इंसान को अपने कंट्रोल में फिर से ले आएगी। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि भले ही थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है कि भाई उसको सफलता मिल जाएगी उसके उपायों से, जो भी काम करे उसको तो बस आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में लाना है, ये वो सोच रही है भले। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आता। यहाँ पर तो उसको किसी तरह से कोई सफलता मिलने वाली नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। उल्टा ये इंसान उससे और दूर भागने लगेंगे, ये भी यहाँ पर है। क्योंकि ये चाहे भले ही अभी इसने शुरुआत तो की नहीं है, लेकिन ये उपायों को अपने शुरू भी करेगी, तो इसको यही है कि ये अपना काम बना लेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, जो इसके कर्म हैं, पास्ट में इसने अगर गलत करके आपके पर्सन को हासिल किया या किसी के भी साथ बुरा किया होगा, तो उसकी सज़ा भी इसको मिलने वाली है, ऐसा है। इसीलिए इसके उपाय यहाँ काम करते हुए तो नज़र नहीं आते, क्योंकि इसका बुरा समय अभी चल रहा है। तो इसीलिए इसके रिश्ते में भी परेशानी आई, इसको भी पैसों के वगैरह की भी समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही, क्योंकि आपके पर्सन ने मदद करनी भी तो बंद कर दी है। और ये उन्हीं के भरोसे ऐसा है कि आप ऐश करती हैं, अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जीते हैं। तो यहाँ पर अभी पैसों वगैरह की भी दिक्कत थर्ड पार्टी को इसीलिए आ रही है कि इंसान उसकी तरफ अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये भले ही सोच रही है कि सब ठीक कर लेगी, पर यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि ये उसके कर्मों की सजा है जो उसको मिल रही है। थर्ड पार्टी का ऐसा है गाइस, वो अपने फ्यूचर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, उस पर फोकस कर रही है। और जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो जहाँ पर उसको समझ में आता है कि ये इंसान उसका साथ छोड़ देंगे या ये रिश्ता आगे तक नहीं जाएगा, उन सब से ये दूर रहना चाहती है। इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में ये लाना ही नहीं चाहती। नेगेटिव थॉट्स से ये दूर रहना चाहती है और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है कि भाई इनका रिश्ता बहुत अच्छा होगा और ये सब कुछ सही कर सकती है। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि डिवाइन थर्ड पार्टी को रास्ता बता रहे हैं कि उसको उसको दो रास्ता है उसके सामने, उसको चुनना है
किसी एक रास्ते को, एक सही रास्ता है, एक सही दिशा में लेकर जाता है, और एक है भाई जो गलत दिशा में लेकर जाता है। पर ये क्या है, जल्दबाजी के चक्कर में समझ नहीं पा रही है, गलत उपायों के से अपना काम बनाना जो चाह रही है। तो ये इसके फिर तो इसका जो अभी कर्मा है ये उसको फेस कर ही रही थी, जो पास्ट में इसने गलत किया, अब फिर वही काम कर रही है। इसको समझ नहीं आ रहा है, ये जल्दबाजी के चक्कर में क्या है, गलत रास्ता चुन रही है। सही रास्ते पर चलकर भी अपने रिश्ते को ठीक कर सकती है, पर ये उसको देखना ही नहीं चाहती। इसको लगता है कि ये अपने उपायों से ही सब कुछ ठीक कर लेगी, तो ये फिर और क्या है, नया कर्म क्रिएट करेगी। तो इसके रिश्ते की परेशानी ख़त्म कैसे होगी, ये उस चीज़ को नहीं समझ रही है। आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि बहुत ज़्यादा सोच विचार तो वो कर रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में, और यहाँ पर वो उस समय को याद कर रहे हैं जो थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने अभी तक बिताया है। तो यहाँ पर उनको यही लगता है कि क्या भाई उनका निर्णय सही था, इस इंसान को अपनी लाइफ में लाने का जो निर्णय उन्होंने लिया वो सही था या गलत था, ये उनके दिमाग में सवाल चलता रहता है। और कहीं ना कहीं उनको यही समझ में आता है गाइस कि उन्होंने इस इंसान को अपनी लाइफ में लाकर गलती कर दी है, क्योंकि एक समय था जो बहुत अच्छा भी था थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन उसकी असलियत भी इनके सामने आती गई, उसका रवैया भी बदलता गया। तो उनको यही लगता है कि ये इंसान ठीक नहीं है, इन्होंने गलती की है, जो फैसला लिया है पास्ट में वो गलत हुआ है। और आपके पर्सन यही सोच रहे हैं गाइस कि अगर उनको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, अपने ट्रू लव को अपनी लाइफ में वापस लाना है, मतलब कि आपको, और अच्छी लाइफ को जीना है, आगे की ज़िंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अभी है। एक गलत इंसान के साथ जब इंसान रहता है तब उसको समझ में आता है कि लाइफ को खुद ही उसने बर्बाद कर लिया। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी आपके साथ, उसको वो खुद ही ख़राब की है। इस चीज़ को समझ पा रहे तो अब वो आगे के लिए सोच रहे हैं। अब उस चीज़ को लेकर बैठे रहने से तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो वही चाह रहे हैं कि अगर अपने ट्रू लव को वापस लाना है अपनी लाइफ में और आगे की ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जीना है, तो देखिए जो पास्ट में आपके साथ हुआ उसको भी उनको भूलना होगा। आपके साथ हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट हुए, कुछ ऐसा गलत हुआ है आप दोनों के बीच जिसको आप दोनों ही नहीं भूल पा रहे हैं, चाहे वो उनका धोखा हो, चाहे वो आपका कोई व्यवहार रहा हो, ना वो उस चीज़ को वो भूल पाए हैं ना आप भूल पाए हो। तो वो सोच रहे हैं कि जब पुरानी बातों को भी इनको भूल जाना चाहिए, आपको भी और उनको भी, और रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में आपसे वो बातचीत करना चाहते हैं। आपके साथ अपने रिश्ते को वो ठीक करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में अभी वो कोई काम नहीं करना चाहते। उनका इरादा यही है कि थर्ड पार्टी का साथ वो छोड़ें और आप ही की तरफ बढ़ जाएं, क्योंकि आपके साथ भी रिश्ते में रहकर वो देख चुके हैं कि आप कैसे इंसान हो, और थर्ड पार्टी के साथ भी रिश्ते में रहकर उन्होंने देख लिया कि वो कैसी इंसान है। तो इसीलिए वो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, पुरानी बातों को भूलना चाहते हैं। जो कुछ भी गलत हुआ होगा पास्ट में, उन चीज़ों को भूलकर एक नई शुरुआत आपके साथ वो करना चाहते हैं। और देखिए जो ये आपके पर्सन की सोच है ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि पुरानी बातों को लेकर बैठे रहने से सच में ये रिश्ता ठीक नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही सोच आपकी भी होनी चाहिए। पास्ट में जो कुछ हुआ उसको भूलकर अपने पर्सन को माफ़ करके आपको भी रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोचना चाहिए, और इस रिश्ते को अब बेहतर बनाना है। वो बातें लेकर बैठना ही नहीं है, उन बातों के बारे में जिक्र ही नहीं करनी। या उन्होंने भी सोचा है तो यही सोच आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो समझ रहे हैं गाइस, तो आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ है, वो आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में कोई भी काम वो अभी नहीं करना चाह रहे हैं, और आगे भी वो कुछ भी काम वहाँ नहीं करेंगे ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को अब पसंद ही नहीं कर रहे, तंग आ चुके हैं उनसे और उनकी हरकतों से। तो वहाँ से वो निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, ये भी यहाँ पर है। लेकिन आपको भी अपनी सोच को अपने पर्सन की तरह रखना होगा, पास्ट को भूलना होगा। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।